सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान के अंदर संचालित हो रही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं की, और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही सरकारी योजनाओं की। कौन कौन सी योजनाएं हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के दिन चल रही है उसका एक बेसिक चार्ट आप लोगों के सामने है। आप इस चार्ट को पोज करके जो है इस चार्ट के अंदर जो योजनाएं लिखी हुई उनके नाम ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार एक सामान्य सा प्रश्न आता है जिसके अंतर्गत आपको एक तरफ विभाग का नाम दिया होगा और एक तरफ योजनाओं का नाम दिया होगा, और वो कहेगा कि जो आपका ए कॉलम है उसको बी के साथ में मैच कीजिएगा। तो कौन सी योजना किस विभाग के दिन चल रही है वो सारी की सारी योजना हमें अच्छे से जो पता होनी चाहिए। तो ये योजनाएं सारी की सारी वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ आप एक जो फोटो देख पा रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की, ये वर्तमान में चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य विभाग है उसके मुखिया हैं। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है वो योजनाएं हम लोगों ने देखी। अब हम चर्चा करेंगे उन योजनाओं की एक एक करके, जिसमें हमारी सबसे पहली योजना है वो है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। यानी ये योजना वर्तमान में एक जो सरकारी कर्मचारियों की RGHS के नाम से जो स्कीम्स चल रही है उस स्कीम के अंतर्गत अब जो राजस्थान के पत्रकार हैं उनको भी जो है वो जोड़ लिया गया है। तो उनको लाभ देने के लिए ये योजना हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसको नाम दिया गया राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। अब इस योजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा। इस योजना का प्रारंभ कब से हुआ, तो योजना प्रारंभ हुई दोस्तों 28 मार्च 2025 को, और जिस जगह इसको प्रारंभ किया गया वो जगह थी भीलवाड़ा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, दो तीन बातें याद रखिएगा कि सबसे पहले उन्हीं पत्रकारों को लाभ मिलेगा जो पत्रकार राज्य सरकार के द्वारा अधिस्वीकृत यानी जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए हैं। नंबर 2, उन पत्रकारों की न्यूनतम आयु जो है वो 45 वर्ष से जो है वो कम होनी चाहिए, और उन्हें पत्रकारिता का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव जो है वो प्राप्त होना चाहिए। यानी ये 3 शर्तें इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकारों के पास होनी चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा उनको परमिशन मिली हो, राज्य सरकार के द्वारा वो अधिस्वीकृत हो, न्यूनतम आयु है 45 वर्ष जो है वो होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष से 45 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और पत्रकारिता का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को RGHS की तर्ज पर केसलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, बड़ा महत्वपूर्ण ये भाग है कि कितना लाभ इसमें मिलेगा। तो प्रति वर्ष ये पत्रकार जो है 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय यानी जो IPD की सुविधा है, देखिए एक होता है OPD के अंतर्गत यानी आप गए, आपने अपना पर्ची कटाया, डॉक्टर को दिखाया और आ गए, लेकिन इसमें केवल सुविधा IPD पर है। IPD का मतलब यदि आप भर्ती होते हैं, यदि आप जो जिन अस्पतालों के अंदर RGHS चल रहा है वहाँ ये लाभ पत्रकारों को केवल IPD की सुविधा पर मिलेगा। यानी IPD आप किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हो रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष इलाज इस योजना के तहत फ्री दिया जाएगा। तो ये हमारी योजना थी राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, जो 28 मार्च 2025 भीलवाड़ा से दोस्तों प्रारंभ हुई। सेकंड योजना पर आते हैं, जो है हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब का फोटो भी है, इसका मतलब ये योजना इन्हीं के द्वारा इनके शासनकाल में यानी बीजेपी राज के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है और नाम दिया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष आदर्श ग्राम पंचायत योजना। अब ये योजना प्रारंभ कब हुई, तो योजना प्रारंभ हुई दोस्तों अप्रैल 2025 में। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए 10 इंडिकेटर्स जो है वो निर्धारित किए गए। अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, आपकी रीट में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कितने इंडिकेटर्स हैं या इस योजना के तहत कौन सा इंडिकेटर जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो हमें इंडिकेटर्स भी ध्यान से देखना है कि कौन से इंडिकेटर्स जो है इस योजना में काम आएंगे। तो देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करना और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मानकों पर जन भागीदारी से कार्य कराना। तो ये शब्द जरूर याद रखिए, मतलब इसमें लोगों की भी मदद जो है ना इस योजना के अंतर्गत ली जाती है, मतलब जन भागीदारी आधारित ये योजना है। लाभ क्या है जी कि 10 स्वास्थ्य मानकों जो
सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वो अभी हम देखेंगे कौन से 10 स्वास्थ्य मानक हैं जिन्हें हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। यदि कोई भी ग्राम पंचायत जो इन 10 स्वास्थ्य मानकों में 100% उपलब्धि प्राप्त कर लेती है ना, यानी 100 के 100% वो 10 स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरती है, तो उस ग्राम पंचायत को एक तो दिया जाएगा जी प्रमाण पत्र, और इसके साथ साथ 11 लाख रुपए की दी जाएगी जी प्रोत्साहन राशि। ये इस योजना का मुख्य लाभ है। सीधा प्रश्न भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में, है ना, एक प्रकार से 10 इंडिकेटर्स पर 100% उपलब्धि प्राप्त करने वाली योजनाओं को कितनी राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी, तो याद रखिए 11,000 रुपए की राशि उस ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। अब ये जी बड़ा महत्वपूर्ण जो है ये पोर्शन है कि कौन से आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए 10 इंडिकेटर्स जो है वो रखे गए हैं। सबसे पहला इंडिकेटर्स है कि वो ग्राम पंचायत टीबी मुक्त होनी चाहिए। नंबर 2, 100% संस्थागत प्रसव, यानी महिलाएं जब उनकी डिलीवरी हो रही है तो उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कहीं पर भी सरकारी जगह यानी चिकित्सालयों में रखकर ही उनकी डिलीवरी हो। तीसरा, प्रसव पूर्व देखभाल, यानी 12 सप्ताह में ANC पंजीकरण कराना और कम से कम उनकी 4 जांच हुई होनी चाहिए। सभी बच्चों का 100% टीकाकरण होना चाहिए। 100% हाइपर टेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग हो चुकी हो। तो 5 तो हो गए जी इंडिकेटर्स। ये गांव टीबी मुक्त हो, 100% स्वास्थ्यगत प्रसव होना चाहिए, प्रसव पूर्व भी 12 सप्ताह में ANC पंजीकरण होना चाहिए और कम से कम उसमें 4 जांच हो जानी चाहिए। सभी बच्चों का 100% टीकाकरण हो, जिस प्रकार के भी टीके लग रहे हैं, और 100% हाइपर टेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग हो चुकी हो। छठा, सभी योग्य नागरिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान अभियान योजना और PMJAY कार्ड जो है वो बने होने चाहिए और उनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। 100% टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत हो, यानी कोई भी व्यक्ति वहां पर नशा ना करता हो, यानी टोबैको तंबाकू मुक्त जो है वो ग्राम पंचायत होनी चाहिए। 60 प्लस यानी 60 साल से ऊपर उम्र के नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। 100% मोतियाबिंद की जांच और उपचार होना चाहिए और खसरे का 100% टीकाकरण होना चाहिए। तो ये जो 10 इंडिकेटर्स हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, यदि कोई भी ग्राम पंचायत इन 10 इंडिकेटर्स के ऊपर खरा उतरती है तो उस ग्राम पंचायत को इस योजना का लाभ मिलेगा। और अब हम बात करेंगे निरामया राजस्थान अभियान की। ये अभियान प्रारंभ हुआ 7 अप्रैल 2005 को, जिसका ध्येय वाक्य था सर्वे संतु निरामया। इस अभियान के तहत जो हमारे राज्य के जो लोग हैं उन लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उनका जो बेसिक जीवन की जो बीमारियां हैं, है ना, जो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों का उनका बेहतर इलाज हो, स्वास्थ्य उनका सुदृढ़ हो। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत समय समय पर छोटे छोटे ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम चलाना, जो प्रोग्राम जो है उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। जैसे ईट राइट राजस्थान के नाम से हो गया, या हम और भी चर्चा करें तो मधुहरी के नाम से जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल करने से संबंधित एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम चलाना ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवा जो है वो बेहतर हो सके और नागरिकों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। तो ये एक अभियान है जिसके तहत कई प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम हमारी राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट योजना हमारी है वो है जी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इस योजना के अंतर्गत कुछ ऐसी बीमारियां जो दुर्बल बीमारियां हैं उनको चिन्हित किया गया है, 56 प्रकार की बीमारियों को। और यदि कोई व्यक्ति उन 56 प्रकार की बीमारियों में से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे इस योजना का लाभ दोस्तों मिलेगा। देखते हैं योजना प्रारंभ कब हुई। तो योजना प्रारंभ हुई 15 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है, अभी हमने देखा यदि कोई 56 प्रकार जो इसमें निर्धारित किए गए हैं उसमें से यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो उसका मुफ्त में इलाज होगा और साथ साथ में कुछ आर्थिक सहायता उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। पात्रता क्या है, पहला आयु वर्ग यानी 18 वर्ष से कम उसकी आयु होनी चाहिए। नंबर 2, राजस्थान का मूल निवासी हो या राजस्थान में कम से कम 3 साल से निवास कर रहा हो। दूसरी स्थिति क्या है, जो राष्ट्रीय दुर्बल बीमारी नीति 2021 के अंदर जो जिन बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें से या तो जोधपुर एम्स इस बात को प्रमाणित करे कि उसे इन 56 में से दुर्बल बीमारी है, और या जो जयपुर का JK लोन
जेके लोन जो अस्पताल है वो पुष्टि करे कि ये दुर्बल बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है तो ही उसे इस योजना का लाभ दोस्तों मिलेगा। दो ही अस्पतालों को वर्तमान में अधिकृत किया गया है, एक जोधपुर का एम्स है और एक जयपुर का जेके लोन अस्पताल है। अब कितना लाभ मिलेगा? तो लाभ मिलेगा दोस्तों 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा और 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि यानी देखभाल के लिए, जिस व्यक्ति की दुर्बल बीमारी है उसकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये की तो सहायता राशि मिलेगी और 50,000 रुपये तक का फ्री में इलाज उस व्यक्ति को जो है इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मिलेगा। तो ये हमारी योजना थी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर, जो है जी मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। ये योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। ये योजना उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती है, उन महिलाओं को सोनोग्राफी केंद्रों के ऊपर फ्री में सोनोग्राफी करवाने से संबंधित इस योजना को हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था। इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। ये योजना प्रारंभ हुई 8 मार्च 2024 को। याद रखेंगे, प्रारंभ में योजना केवल 3 जिलों में चली, जिसमें बारां था, भरतपुर था और फलोदी था। लेकिन जब इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे तो ये संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई। प्रश्न आए कि संपूर्ण राज्य में इस योजना को कब लागू किया गया? तो आप याद रखेंगे 17 सितंबर 2024 को, और इसको प्रारंभ किया गया जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से। उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने चर्चा करी, अधिकृत सरकारी और निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना का प्रारंभ 8 मार्च 2024 को भरतपुर, बारां और फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रारंभ में किया गया था। लेकिन जब इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिले तो इसको बाद के अंदर जो है 17 सितंबर 2024 को पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों लागू कर दिया गया। तो याद रखिए, माँ वाउचर योजना का संबंध गर्भवती जो महिला है उसके सोनोग्राफी कराने से संबंधित है। तो जितनी भी योजना दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी योजनाएं देख रहे हैं और उन योजनाओं की मुख्य मुख्य चीज़ें देख रहे हैं। मुख्य इन द सेंस कि जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आएगी। आप इन योजनाओं को ध्यान से पढ़ें, सुने, अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएं। इन योजनाओं से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये योजनाएं मोस्टली वर्तमान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आप इनको एज इट इज़ आप याद करके जाएं। तो ये जो योजना है कि हर योजना का उद्देश्य क्या है, जैसे माँ वाउचर योजना है तो एक दिमाग में ग्राफ रहे कि माँ वाउचर योजना है क्या। तो माँ वाउचर योजना सोनोग्राफी कराने से संबंधित है और गर्भवती महिलाएं जो है इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है जी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये योजना प्रारंभ हुई दोस्तों 1 मई 2021 को। इस योजना को प्रारंभ किया गया 1 मई 2021 को, लेकिन इस योजना की घोषणा पूछ ली जाए तो वो हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 2021 को। ये याद रखेंगे, योजना का प्रारंभ हुआ 1 मई 2021, लेकिन इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी 24 फरवरी 2021 को। लेकिन इस योजना का नया नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद रखना है। इस योजना का जो नया नाम बजट 2024 में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया, जो कि 9 फरवरी 2024 की बात है। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कब प्रारंभ हुई, तो हमारा उत्तर होगा 9 फरवरी 2024 को योजना प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। इस योजना की पात्रता क्या है? तो पात्रता के अंदर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लोग आते हैं, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, इसके अलावा संविदा कर्मी हैं या छोटे और सीमांत किसान हैं या कोविड-19 अनुग्रहित योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित है, उन लोगों को इस योजना का दोस्तों लाभ मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है ना। इस योजना का जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है प्रारंभ हुआ 1 मई 2021 को, लेकिन इसकी घोषणा हुई 24 फरवरी 2021 को और इसका नाम परिवर्तित हुआ 9 फरवरी 2024 को और वर्तमान में इसका नाम है जी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। यदि हमसे पूछे कि मुख्यमंत्री
आयुष्मान आरोग्य योजना कब प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना ये योजना 9 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुई थी। और पात्रता में कुछ कैटेगरीज जो है, जो अभी हमने चर्चा करी, ये आप जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि आजकल एजेंसियां जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है उसमें दे देगा कि इस योजना में कौन सा व्यक्ति पात्र नहीं है। तो ये पात्रता की कुछ कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज आप बेहतर ढंग से जो है वो पढ़ के जाएं। आगे बात करें कि इस योजना में कितने रुपए तक कैशलेस उपचार का लाभ मिल रहा है, तो वर्तमान में इसमें मिल रहा है जी कि 25 लाख रुपए प्रति वर्ष आप इस योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब ये योजना 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से प्रारंभ हुई थी, तब इसके अंदर राशि जो थी वो 5 लाख रुपए थी। लेकिन वर्तमान के अंदर इसके अंदर जो राशि है वो है दोस्तों 25 लाख रुपए तक इसमें आपको कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना बीमा जो है वो इसमें वर्तमान में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन जब ये योजना प्रारंभ हुई तब इसके अंदर जो दुर्घटना बीमा था वो था जी दोस्तों 5 लाख रुपए। अब इसके लिए हमें कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो देखिए जो श्रेणियां हमने पीछे बात करी थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत आती है या जो अन्य श्रेणियां थी, उनको तो इस योजना के लिए 1 रुपया भी जो है वो चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उन कैटेगरीज के अलावा जो कैटेगरीज हैं जो इसका लाभ लेना चाहती है, उनको हर साल जो है 850 रुपये एक मुश्त प्रीमियम के रूप में उस योजना का लाभ लेने के लिए जो है, या इस योजना का लाभ लेने के लिए हम यूँ कहें कि हमें चुकाने पड़ते हैं। तो दोनों बातें याद रखेंगे, निःशुल्क श्रेणी के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं चुकाना, लेकिन निःशुल्क श्रेणी के अलावा यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे 850 रुपये प्रतिवर्ष जो है वो चुकाने होंगे। यहाँ ये एक फैक्ट है, याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 100% पंजीकृत होने वाली हमारे राज्य की जो प्रथम ग्राम पंचायत है दोस्तों, वो है जी नरसाना। ये नरसाना जो है वो आता है जी जालौर में। तो ये योजना थी जिसको हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से पढ़ना प्रारंभ किया, और वर्तमान में हम इस योजना को जानते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से। चलते हैं जी अगली योजना पर, जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब चलते हैं हम अगली योजना की ओर, जो है जी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। यानी वो लोग जो सड़क दुर्घटना के अंतर्गत सड़क पर पड़े हैं, जिनको कोई इसलिए नहीं उठा रहा है कि हम किसी प्रकार के कानूनी प्रपंच के अंदर ना फंस जाएं, तो उन लोगों को कि जिनके साथ कोई दुर्घटना हो चुकी है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति यदि उस व्यक्ति को देख रहा है तो बिना किसी डर के उस व्यक्ति को समय रहते हुए पास के अस्पताल में पहुंचा सके, जिससे उसकी जान भी जो है वो आसानी से बचाई जा सके। तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना चली, उस योजना का नाम आया मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये योजना प्रारंभ कब हुई, तो योजना प्रारंभ हुई 6 सितंबर 2022 को। योजना को प्रारंभ किया गया 6 दिसंबर 2022 को, लेकिन बजट घोषणा 2024-25 में इस योजना का नाम बदलकर जो है वो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना, यानी इसमें से चिरंजीवी शब्द को हटा दिया गया। और वर्तमान में योजना किस नाम से संचालित है, तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के नाम से संचालित है, और ये नाम इसको दिया गया दोस्तों 21 अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम लोगों ने कहा गुड सैमरिटन, मतलब भले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना जो घायल व्यक्ति को अस्पताल समय पर पहुंचाए। इसकी प्रोत्साहन राशि कितनी है, वो राशि है जी 10,000 रुपये, जो बजट 2024-25 के अंतर्गत निर्धारित की गई। जो पूर्व में दी जाती थी 5,000 रुपये, लेकिन वर्तमान में इसमें राशि कितनी है, वर्तमान में राशि है दोस्तों 10,000 रुपये। तो इस योजना की दो जो मुख्य बातें हैं, एक तो जो इसका नाम परिवर्तन हुआ। यदि आपसे सीधा पूछ ले कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना कब संचालित हुई, तो ये 21 अगस्त 2024 को संचालित हुई, और इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी है, तो इसमें है जी 10,000 रुपये। लेकिन जब ये योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के नाम से जानी जाती थी, तब इसके अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि उस व्यक्ति को दी जाती थी जो उस व्यक्ति को जो कि सड़क के ऊपर घायल पड़ा है उसको आसपास के अस्पताल में पहुंचाता था। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना हमारी जो है
वो है जी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम RGHS के नाम से जानते हैं, जो प्रारंभ हुई 1 जुलाई 2021 को। एक योजना हमने पढ़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से, जो 2021 के अंदर प्रारंभ हुई, लेकिन देखा कि 2024 में उस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। वो योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए थी, उन लोगों के लिए थी जो बेसिकली सरकारी सेवा में नहीं है, कुछ कैटेगरीज बनाई गई या उसके अलावा जो लोग हैं। उसी योजना के वो जो योजना है जिसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से कभी हम जानते थे, जिसको आज हम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के नाम से जानते हैं, वो योजना सामान्यतः उन लोगों के लिए है जो लोग सरकारी सेवा में नहीं। उससे मिलती जुलती योजना कि सरकारी सेवा के जो लोग हैं उनको लाभ देने के लिए हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो योजना वर्तमान में चल रही है, उस योजना को दोस्तों हम जानते हैं राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, शॉर्ट में बोलते हैं RGHS। ये योजना 1 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी पेंशनर हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वह उनके जो परिवार जो है उनको केसलेस मेडिकल उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। आप ये समझिएगा, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना चल रही है वो योजना सामान्य लोगों के लिए है, जबकि ये जो RGHS जो योजना है ये सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, जनप्रतिनिधि या उनके परिवारों को फ्री के अंदर स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए जो है, या स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का प्रारंभ जो है हमारी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब प्रीमियम की बात करें तो इसमें प्रीमियम है दोस्तों 875 रुपये। इसमें चाहे सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, जनप्रतिनिधि है, उसको 875 रुपये प्रति माह इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो यदि आपसे प्रीमियम पूछा जाए कि इसमें कितना है, तो प्रीमियम है दोस्तों 875 रुपये। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना है जी शुद्ध के लिए युद्ध योजना। ये एक प्रकार का अभियान भी कह सकते हैं हम, और ये अभियान मुख्यतः त्योहारों के सीजन में ज़्यादा चलाया जाता है। यानी त्योहारों में सीजन में चलाने का मतलब ये है कि जो मिठाइयाँ बन रही है, जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की मिलावट ना हो, उस मिलावट को रोकने के लिए ये अभियान जो है शुद्ध के लिए युद्ध के नाम से हमारी राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि मुख्य बिंदुओं की बात करें, ये अभियान प्रारंभ हुआ 26 अक्टूबर 2020 को। ये अभियान प्रारंभ हुआ 26 अक्टूबर 2020 को। उद्देश्य नाम के साथ ही क्लियर हो गया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना और जनता को शुद्ध तथा सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना ही इस योजना का क्या है जी मुख्य उद्देश्य है। पुरस्कार राशि, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति यदि खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट कर रहा है, इसकी जानकारी मान लीजिए हम में से किसी व्यक्ति को हुई, हमने जाकर संबंधित जो इसकी निगरानी कर रही है जो समिति, उसको जाके कहा, उसने इसको पुख्ता किया, वेरीफाई किया, और यदि ये सर्टिफाइड पाया गया कि वास्तव में ये व्यक्ति मिठाइयों के अंदर, पदार्थों के अंदर मिलावट कर रहा है, तो जिस व्यक्ति ने सूचना दी है, एक तो उसका नाम गुप्त रखा जाता है और उसको 51,000 तक की नगद राशि, प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है वो दोस्तों दी जाती है। तो पुरस्कार राशि जो है वह जी 51,000 रुपये तक, 51,000 ही नहीं दिए जाते हैं, 51,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। और जिस व्यक्ति ने मिलावटखोरी करी है उसको जो सजा का प्रावधान है वो है जी 1 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, ये उसके ऊपर लगाया जाएगा। यानी 1 से 7 वर्ष, कितनी भी सजा हो सकती है 1 से 7 के बीच, और साथ में फाइन चार्ज जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा ये आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इसी अभियान के अंतर्गत एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, ये अभियान 15 फरवरी 2024 से वर्तमान समय तक दोस्तों संचालित है। तो ये योजना थी, यह अभियान था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। जो योजना है जी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। यानी इस योजना के अंतर्गत हमारे सरकारी जो अस्पताल है उनके अंदर कुछ जांचें जो है वो फ्री में की जाती है। उन जांचों को फ्री कराने के लिए जो योजना संचालित की गई वो योजना है जी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। देखते हैं ये योजना प्रारंभ कब हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को आता है, तो 7 अप्रैल 2013 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो सरकारी अस्पताल हैं,
मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, CHC है या PHC है, वहाँ पर निःशुल्क मेडिकल टेस्ट लोगों को उपलब्ध कराना है। ये स्लाइड या ये पोर्शन महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रारंभ और जांच, कितनी जांच जो है वो निःशुल्क इन केंद्रों पर की जाती है। तो देखिए जिला अस्पतालों में ये मैंने जो 2 आंकड़े लिखे हैं ये पहले के हैं कि जिला अस्पतालों में पहले 56 प्रकार की जांचें थी और वर्तमान में दोस्तों 143 प्रकार। उप जिला अस्पतालों में पहले जो थी वो 46 कर लीजिएगा 46 प्रकार की थी और वर्तमान में है जी 117 प्रकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब योजना प्रारंभ हुई तब 37 प्रकार थे और वर्तमान में है जी 101। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पूर्व में इसमें 15 प्रकार की जांचें थी और वर्तमान में है जी 66 प्रकार की जांचें हैं। तो हमें जो प्रश्न याद रखना है, आप ये वर्तमान वाली जो है इन पे ही फोकस कीजिएगा कि जिला अस्पतालों में वर्तमान में 143 जांच फ्री है, उप जिला अस्पतालों में 117 जांच फ्री है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 101 जांच फ्री है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 66 प्रकार की जांचें वर्तमान में फ्री है। तो यूँ मानिए कि वर्तमान में 166 से 143 जांचें जो है इस योजना के अंतर्गत फ्री के अंदर हमारी राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये आपकी योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना हमारी है वो है जी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये योजना लोगों को फ्री के अंदर दवा उपलब्ध कराने के लिए जो है हमारी राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ कब हुआ इस योजना का? ये योजना चली गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2011 से। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है कि बजट 22-23 में, जो बजट 2022-23 में आया उसमें इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस योजना का जो प्रारंभ में नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये नाम बजट 2022-23 में बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सरकारी अस्पतालों में देखिए ये जो मुफ्त दवाओं का जो लाभ मिलेगा ये केवल सरकारी अस्पतालों में मिलेगा और ये इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के मरीजों को मिलेगा। यानी वो मरीज जो भर्ती हो रहे हैं उनको भी निःशुल्क दवा दी जाएगी और जो बाहर से चेकअप करा के या पर्ची से दिखवा कर लेकर जाएंगे उनको भी आवश्यक दवाइयाँ जो है वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये इसके बाद ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि बजट 2024-25 के अंदर 2122 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए जो है वो स्वीकृत की गई है। अब ये भी याद रखिए कि इस योजना में जो वित्त पोषण है यानी जो टोटल खर्च है, टोटल निःशुल्क दवाइयों के ऊपर जो खर्च है उसमें से 40% तो राज्य सरकार चुकाएगी और 60% जो है वो केंद्र सरकार चुकाएगी। यानी इसमें रेशियो जो है ये याद रखिए, पूछा जा सकता है 40-60 का रेशियो स्टेट और सेंटर का इसमें रहेगा। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि दवाइयों की खरीद कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, उनको संभाल के कौन रखेगा और वितरण का कार्य किसके द्वारा कराया जाएगा, तो ये कार्य राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये निगरानी रखते हैं या इस दवा निःशुल्क दवा वितरण के लिए जो सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया है उसे ई-औषधि सॉफ्टवेयर जो है वो नाम दिया गया है। तो ये हमारी योजना थी जिसको हमने पढ़ा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नाम से। बढ़ते हैं अगली योजना जो है जी जननी सुरक्षा योजना। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के अंदर दोस्तों चलाई गई है, जननी सुरक्षा योजना। देखते हैं इस योजना की कुछ डिटेल। योजना प्रारंभ कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब, सामाजिक रूप से कमजोर, BPL जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो गरीब है, सामाजिक रूप से कमजोर है और BPL गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव यानी किसी चिकित्सालय के अंतर्गत इनको भर्ती करके जो है इनकी डिलीवरी कराई जाए, इसको प्रोत्साहित करना और मातृ व शिशु मृत्यु दर के अंदर कमी लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब क्या इसमें लाभ क्या मिलेगा? देखिए हर स्टेट के हिसाब से इसके अंदर लाभ अलग अलग बताया जाएगा। यानी जो संस्थागत प्रसव की जो दर होगी, हाई
परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग, उसके हिसाब से राशि जो है वो दी जाती है। मोटे तौर पर मोस्टली ग्रामीण इलाकों के अंदर ये राशि 1400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है, जबकि शहरी इलाकों में राशि जो है वो 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की राशि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के थ्रू जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की यदि हम अंतिम योजना की बात करें तो वो योजना है जी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इस योजना का कब प्रारंभ हुआ, क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। ये योजना प्रारंभ हुई दोस्तों 1 अप्रैल 2007 को। योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2007 को। पात्रता क्या है कि केवल 1 या 2 बालिका होने पर, यानी लड़का नहीं होना चाहिए, ऐसे दंपति जिनके लड़का नहीं है, जिनके या तो 1 बालिका है या जिनके 2 बालिका है, और उन दंपति ने क्या करा ली दोस्तों, नसबंदी करा ली, तो इस योजना का लाभ जो है वह मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रत्येक बालिका के नाम 30,000 रुपये का FT बॉन्ड जो है वो दिया जा रहा है, जो पूर्व में 10,000 रुपये था। फिर से सुन लीजिएगा, योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू हुई। पात्रता केवल वही दंपति पात्र है जिनके लड़का नहीं है, या तो 1 लड़की है और या 2 बालिकाएं हैं और उन्होंने नसबंदी करा ली, तो प्रत्येक बालिका को 30,000 रुपये का एक FD बॉन्ड, जो कि 18 साल उनकी आयु पूरी होने के बाद एक प्रकार से मैच्योर होगा, जिसके बाद वो पैसे निकाले जा सकते हैं। ये योजना जब ये प्रारंभ हुई तो पहले इसमें जो राशि जो थी वो 10,000 रुपये थी, लेकिन वर्तमान में ये राशि कितनी कर दी गई है, 30,000 रुपये जो है बालिका को इसके अंतर्गत दिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलने वाली जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा हमने इस वीडियोज़ के माध्यम से जो है वो आपसे साझा की है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। हम टू द पॉइंट जो है बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा कम समय के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें करें और जो रीड तक हम अधिकतम सिलेबस को दोस्तों कवर कर पाएँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए डिपार्टमेंट की योजना के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।